स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः धुरंधर सीरीज पार्ट 4 के अंदर। आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अभी आपके कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम पास है। मैं चाह रहा हूं कि आप अभी तुरंत क्वेश्चंस पे ही डिपेंड हो जाएं। जितने क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। उसी लिए ये पूरी सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जो टिल एग्जाम तक बहुत सारे क्वेश्चन की सीरीज चलती रहेगी। जुड़े रहिएगा आप अपने इसी एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ। चलिए हम आज की प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिएगा, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्थायी परिरक्षण। जब आप परमानेंट प्रिजर्वेशन करते हो तो उसमें आप किसका उपयोग करते हैं? विकल्प दे रखे हैं आपको, सिरका, नमक, चीनी या तेल। सिरके को हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। और यहाँ आपसे पूछा गया है, परमानेंट प्रिजर्वेशन जब आप करते हो, स्थायी रूप से परिरक्षण जब आप करते हो तो किसका उपयोग करोगे? विकल्प आपको सामने लिखे हुए हैं, सिरका, नमक, चीनी या तेल। तो याद रखिएगा, सबसे स्थायी परिरक्षण इन चारों में से जो यूज होता है वो है सिरका। एसिटिक एसिड वो 2 से 3% तक प्रिजर्वेशन में यूज किया जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, जब हम जैम जेली की बात करते हैं तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, फालसा। फालसा फ्रूट किसमें उपयुक्त होगा? इसे क्या सबसे अच्छा बनाया जाएगा? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जैम, जेली, पानक या आप स्क्वैश बोलते हो। चौथा विकल्प है सिरप। तो याद रखिएगा, जैम तो आप जानते हो किसका सबसे अच्छा बनता है? एप्पल का। जेली सबसे अच्छी किसकी बनती है आपको पता है? अमरूद की। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया फालसा, वो फालसा का सबसे अच्छा बनता है स्क्वैश। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पानक। से इंग्लिश में स्क्वैश कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ड्रिप इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फल वृक्षों में रेगुलर हम यूज करते हैं ड्रिप इरिगेशन को। जिसका उत्पन्न कहां से हुआ था? इजराइल से हुआ था। यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि ये जो बूंद बूंद सिंचाई विधि है, जिसे आप ड्रिप इरिगेशन भी कहते हो, इसमें कितने पानी की बचत हो जाती है? विकल्प दे रखे हैं आपको, 10%, 35%, 50% या 65%। याद रखिए, फल वृक्षों में सबसे बेस्ट इफेक्टिव मेथड जो है वो ड्रिप इरिगेशन ही है, जिसे बूंद सिंचाई विधि कहा जाता है, जिसे माइक्रो इरिगेशन भी कहा जाता है, जिसे ट्रिकल इरिगेशन भी कहा जाता है। इसके अंदर अधिकतम से अधिकतम आप याद रखिएगा 65% तक पानी की बचत हो जाती है। इसीलिए फल वृक्षों में बेस्ट मेथड कहा गया है ड्रिप इरिगेशन। इसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है? इजराइल से। इजराइल से इसके साथ साथ ही एक टेक्नोलॉजी और डेवलप हुई है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फर्टिगेशन। याद होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, किस्मों के ऊपर मैंने बताया कि फलों से भी प्रश्न बनते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हलावी किस फल की किस्म है? विकल्प दे रखे हैं आपको इसके, आम की, केले की, अंगूर की या खजूर की। याद रखिएगा, हलावी और मेदजूल, एक नाम और इंपॉर्टेंट है, मेदजूल। मेदजूल, ये दोनों वेराइटी किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा खजूर। हलावी और मेदजूल दोनों ही किस्में किसकी है, किस फल की है? ऐसा प्रश्न पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा? खजूर। फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, कौन से फल का उत्पत्ति स्थल इंडो बर्मा रीजन है? भारत बर्मा क्षेत्र किस फल का उत्पत्ति स्थल माना गया है? विकल्प दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के, आम, अनार, पपीता और केला। तो आप जानते हैं इंडो बर्मा रीजन जो है वो किससे रिलेट करता है? आम से। एंजीफेरा इंडिका, ये तो आप जानते हो, एंजीफेरा इंडिका। ठीक है। इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ जाला बोला गया है? आम। और आम की अगर फैमिली पूछ लें तो उसकी फैमिली होती है अनाकार्डियेसी। अनाकार्डियेसी। तो कौन से फल का ओरिजिन कहाँ माना गया है? भारत बर्मा क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आम। नेक्स्ट देखिएगा। आम की बीज रहित किस्म, सीडलेस वेराइटी,
आम की ऐसी कौन सी वेराइटी है सीडलेस जिसका डेवलपमेंट डपोली महाराष्ट्र से हुआ है, जिसको डेवलपमेंट डपोली महाराष्ट्र में किया गया है? विकल्प दे रखे हैं आपको, सिंधु, आम्रपाली, मल्लिका या नीलम। याद रखिएगा, सीडलेस वेराइटी पूछे तो उसका आंसर क्या होता है? सिंधु। ये सीडलेस वेराइटी है और इसका डेवलपमेंट जो हुआ है वो कहां से हुआ है? डपोली महाराष्ट्र से हुआ है। तो सिंधु सीडलेस वेराइटी है, बीज रहित किस्म है किसकी? आम की। नेक्स्ट देखिए, पुष्कर, राजस्थान में अजमेर के पास में एक जगह है पुष्कर। पुष्कर की कमर्शियली क्रॉप कौन सी है? पुष्कर मुख्य रूप से किस फसल के लिए जाना जाता है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको, गेंदे के लिए, गेंदा, गुलदाउदी, गुलाब या कोई नहीं। याद रखिए, पुष्कर में कमर्शियली बहुत बड़े लेवल पे गुलाब की खेती की जाती है। याद रखिएगा गुलाब। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पुष्कर की व्यावसायिक फसल कौन सी होगी? गुलाब। और अगर कभी आपको चैत्री गुलाब पूछ लें, चैत्री गुलाब, तो चैत्री गुलाब के लिए याद रखिएगा खमनोर, खमनोर, राजसमंद, ये फेमस है चैत्री गुलाब के लिए। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। पुष्कर की व्यावसायिक फसल कौन सी हो गई? गुलाब हो गई। और अगर आपको हम चैत्री गुलाब का पूछें तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? खमनोर, राजसमंद। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हजार दाना, एक खरपतवार का नाम है हजार दाना, उसमें बहुत बड़ी संख्या में दानों का निर्माण होता है। हजार दाना इसीलिए नाम दिया गया उसका। हजार दाना किस फसल का मुख्य खरपतवार है? विकल्प दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के, धान, बाजरा, जवार या मक्का। याद रखिएगा, हजार दाना मुख्य रूप से धान की फसल को प्रभावित करता है। मुख्य रूप से किस फसल का खरपतवार हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धान, पेड़ी, ओरैजा, सेटाइवा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए, ऐसा कौन सा फूल है, सॉरी ऐसा कौन सा फल है जिसके अंदर मेल, फीमेल और उभयलिंगी दोनों तीनों प्रकार के पुष्प मिलते हैं? नर पुष्प भी मिलता है, मादा पुष्प भी मिलता है और उभयलिंगी पुष्प भी मिलता है। विकल्प दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के, पपीता, केला, आम और अंगूर। याद रखिएगा, इन चारों में से पपीता एकमात्र ऐसा फल है जिसके अंदर नर भी मिलते हैं पुष्प, मादा पुष्प भी मिलते हैं और उभयलिंगी पुष्प भी मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पपीता, केरी का पपाया, केरी का पपाया। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए, पशुओं की नस्लों के ऊपर प्रश्न पूछा गया है। पशुओं में एक बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है मेरिनो, आप जानते हो। मेरिनो नस्ल का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? विकल्प दे रखे हैं आपको, अमेरिका, स्पेन, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड। याद रखिएगा, मेरिनो नस्ल का उत्पत्ति स्थल कहाँ माना गया है? स्पेन माना गया है, स्पेन। और अगर आपसे ऐसा पूछते हैं राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा चोकला। क्या आंसर हो जाएगा उसका? चोकला। याद रखिएगा, राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर है चोकला। और अगर आपको ओवरऑल पूछे कि मेरिनो का उत्पत्ति स्थल क्या है, तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, एक इक्विपमेंट का नाम दे रखा है ट्रोकार कैन्यूला। ये पशुपालन के विभिन्न उपकरणों में से एक उपकरण है जो पूछा गया है कि इसका संबंध किस रोग से है। विकल्प दे रखे हैं आपको, एफएमडी से कहा जाता है खुरपका मुंहपका रोग, एजेस, हेमरेजिक सेप्टिसेमिया जिसे कहा जाता है गलगोटू, तीसरा मिल्क फीवर जिसे कहा जाता है दुग्ध ज्वर, तो चौथा दे रखा है आफरा। अगर आपसे पूछे कि आफरा रोग का कारण क्या है, तो आप जानते हो, अत्यधिक गीला हरा चारा खाने से पेट में गैस का भर जाना, गैसों का भर जाना, बहुत सारी गैसें पेट में भर जाती हैं। उन गैसों को बाहर निकालने के लिए एक उपकरण का उपयोग करते हैं। उपकरण को कहा जाता है ट्रोकार कैन्यूला। तो पेट में जो भरी हुई गैसें होती हैं उसको बाहर निकालने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ट्रोकार कैन्यूला का सीधा संबंध किससे हो गया? आफरा से, जिसे आप टिम्पेनाइटिस भी बोलते हो, टिम्पेनाइटिस। याद रखिएगा, ये एक आहार जनित रोग है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मिल्क फीवर जो लिख रखा है वो भी आप जानते हो, ये होता है कैल्शियम की कमी से, इसे दुग्ध ज्वर कहा जाता है।
एचएस आप जानते हो हेमरेजिक सेप्टिसेमिया बैक्टीरिया से होता है, एफएमडी रोग वायरस से होता है, खुरपका मुंहपका रोग। तो ट्रोकार कैन्युला का संबंध किससे हो गया? आफ्रा रोग से। नेक्स्ट देखिएगा, चना, साइसर अरेटिनम। चने का वानस्पतिक नाम होता है साइसर अरेटिनम। प्रश्न ये पूछा है, चने के आधार बीज फाउंडेशन सीड, आधार बीज की आइसोलेशन डिस्टेंस पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए? विकल्प दे रखे हैं आपको इसके 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर या 50 मीटर। याद रखिएगा, चने के आधार बीज की पृथक्करण दूरी हमेशा 10 मीटर होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 10 मीटर। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में अगर पूरे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में खरीफ में सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? खरीफ के मैक्सिमम एरिया जो होता है जहाँ पे हम इसको सोन करते हैं, वो कौन सी है? विकल्प दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के, मक्का, ज्वार, बाजरा या कपास। तो खरीफ फसलों में सबसे अधिक जो एरिया होता है वो है बाजरा का। याद रखिएगा, मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको, बाजरा सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली किस्म है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बाजरा। कपास का वनस्पतिक नाम आप जानते हो, गोसिपियम स्पीशीज, गोसिपियम स्पीशीज। मक्का ज्वार का बताने की जरूरत आपको आता है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान की प्रमुख रेशे वाली फसल कौन सी है? फाइबर, फाइबर क्रॉप कौन कौन सी है? सबसे प्रमुख कौन सी है तो सारी, प्रमुख कौन सी है? विकल्प दे रखे हैं आपको, अलसी, जूट, कपास या सभी। याद रखिएगा, राजस्थान की सबसे प्रमुख रेशे वाली जो फसल है वो है कपास। बताया था आपको, गोसिपियम स्पीशीज है, तीनों रेशे वाली फसलें। लेकिन चूंकि आपको प्रमुख पूछा है, अगर यहाँ प्रमुख नहीं होता और पूछा होता राजस्थान की रेशे वाली फसलें क्या हैं, सभी, सभी से रेशा मिलता है, चाहे वो अलसी हो, चाहे जूट हो, चाहे कपास हो। लेकिन आपको प्रमुख पूछा है, इस कारण से इसका आंसर क्या हो जाएगा? कपास। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय बीज मसाला केंद्र कहाँ स्थित है? स्पाइसेस, स्पाइसेस संबंधी सारे अनुसंधान कहाँ होते हैं? विकल्प दे रखे हैं आपको, बीकानेर, अजमेर, दुर्गापुरा जिसे जयपुर कहते हैं, हिसार। ऑप्शन दे रखे हैं बीकानेर, अजमेर, दुर्गापुरा और हिसार। तो याद रखिएगा, तबीजी करके एक जगह है, तबीजी, ये जगह है अजमेर के अंदर। तो राष्ट्रीय बीज मसाला सीड स्पाइसेस बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर, तबीजी, तबीजी अजमेर में एक जगह है। देखिए, आज फिर हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करी जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। जुड़े रहिएगा आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ, जिससे आगे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।